तुझे बोला था आंखें बंद रखना, खुली आंखों से धोखा खा गया ना। तुझे बोला था आंखें बंद रखना, खुली आंखों से धोखा खा गया ना। मेरे मरने पे कब्रिस्तान बोला, बहुत इतना रहा था, आ गया ना। तो दोस्तों जरा तालियां बजाइए, उस मुशायरे का माहौल चेंज कीजिए। कपिल जैन साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमारे मुशायरों के मंच के बहुत एतमाद जिन किया जा सकता है ऐसा नाम। आइए कपिल जैन साहब, जोरदार तालियां दोस्तों। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े टेलीविजन चैनलों पे शायरी के हवाले से, कविता के हवाले से जो भी इवेंट होता है उसमें कपिल भाई जाते हैं और बहुत शोहरत, बहुत नाम, बहुत इज्जत और बहुत काम किया है उन्होंने। और सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं त्रिमूर्ति को। वाह। डॉक्टर साहब, खालिद भाई, जाहिद भाई और राशिद भाई, इस त्रिमूर्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और स्मरण उन्हें भी करना चाहता हूं जो इस त्रिमूर्ति के मूर्तिकार है। वाह। जिनकी याद में हमीद खान नैयर साहब, इनकी याद में सम्मान देने के लिए मुशायरा हो रहा है। और वाकई में आप भी जानते हैं कि दुनिया में केवल पिता का रिश्ता ऐसा होता है जो बेटे की तरक्की को देखकर खुश होता है। अरे क्या बात कह दी है कपिल भाई, वाह 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 वाह। ये बात और कहीं पर नहीं होती। वाकई में आज जहाँ कहीं भी होंगे वो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि मुशायरा अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सतलज भाई, इसका आयोजन करना, शुरुआत में बताया भी 20 साल बाद में मुशायरा हो रहा है। दुख की बात है साहब, इस देश में इससे जल्दी तो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सही कहा। यहाँ 20 साल बाद मगर साहित्य की बात हो रही है। बहुत अच्छा देवास से आए हुए आदरणीय इन्होंने यहाँ पर कलाम पेश किया, बहुत अच्छी उनकी आवाज है। एक जमाना था मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती। 4 बोतल वोदका, अगला बताना ही नहीं पड़ता, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात तो कितने गर्व के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का। वो तो 35 साल पहले शब्बीर कुमार ने गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था। यहाँ तो काम मेरा रोज का। वाह। नो रीजन ऑल सीजन। संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब तो ना मिक्स कीजिए। कहीं ना कहीं बीच के अंतर को रखा कीजिए। तालियां बजाते जाओ यार। इतना मत डूब जाते हैं एकदम गहराई में। जरूरी होती है साहब। तो सुहागरात का मामला था, हमारी मित्र की शादी हो गई, पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए। पत्नी शर्माई, मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। वाह, क्या क्या बात है। वो जब वहां मांग सकता है तो हम यहाँ नहीं मांग सकते क्या? और तालियां हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपकी तालियां हमारे लिए वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है। इसलिए बजाया। हालांकि सतलज भाई मैं फालतू की बात नहीं करूंगा कि जो नहीं बजा रहा हो अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। ये सब बातें करके कोई मतलब नहीं है। सही बात। क्योंकि देश जिस दिशा में जा रहा है साहब, नांदगांव पेट की सरजमीन पर बात रखना चाहता हूं कि दंगे के दौरान मैं हिंदू, मेरे मोबाइल पर दंगे में मरे हुए हिंदुओं की तादाद, दंगे के दौरान मैं हिंदू, मेरे मोबाइल पर दंगे में मरे हुए हिंदुओं की तादाद, मेरा दोस्त फिरोज, उसके मोबाइल पर दंगे में मरे हुए मुसलमानों की तादाद। ये सोचकर, इस देश के मुस्तकबिल को सोचकर हम बहुत डरते हैं। अब इस देश में इंसान नहीं हिंदू मुसलमान मरते हैं। सही कहा, वाह क्या मैसेज है, वाह वाह वाह। अब इस देश में इंसान नहीं हिंदू मुसलमान मरते हैं। सारी बातें साहब राष्ट्रीय एकात्मता के तहत यहाँ का जो आयोजन हो रहा है, 2 बातों से है इस जग में शान हिंदुस्तान, एक हाथ हिंदू है, इसका दूसरा मुसलमान। अरे वाह क्या बात है कपिल जी, भाई साहब ताली बजा के स्वागत कीजिए कपिल भाई का।
क्या खूबसूरत बात कही भाई ने। अगर हम फालतू के मामलों में उलझ के रह गए, वाह, वो पिछले दिनों अंबानी की शादी 4 महीने मीडिया पे वही चली। अंबानी की शादी जैसे पहली बार दुनिया में शादी हो रही है। वो अपने जमाने में तो साफ 3 गानों में शादी निपट जाती थी। सही है। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बाहरों फूल बरसाओ, तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या बात है, वाह। इन 3 में नहीं निपटे तो चौथे में निपट ही जाता था मामला। सुहाग रात घूंघट उठा रहा हूं। वाह, ये इतने अरब का खर्चा हो गया, करोड़ों का खर्चा हो गया। हालांकि समय का खर्चा आरिफ चाचा ने भी बहुत किया हमारे लिए। आरिफ चाचा के लिए तालियां बजाओ। जोरदार आरिफ अहमद साहब के लिए तालियां। सारे शायरों को बड़ी खिदमत की भाई ने, आरिफ अहमद साहब गाँव भगत में लगे हुए थे। हाँ, उन्होंने खिलाई हुई रोटी खाकर के यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, सही हकीकत, यकीनन ये सही बात है। बिल्कुल, आरिफ चाचा का बहुत प्रेम रहा है पहले से, आज की बात नहीं मुशायरे की। वाह, कई बार तो डॉक्टर साहब खालिद भाई पहले आरिफ चाचा से फोन करवाते हैं मेरे को। अरे वाह, बोले आरिफ चाचा से बात करो। हालांकि उद्देश्य केवल वही होता है पेमेंट कम करवाने का। क्या बात है। दूसरा कोई खास उद्देश्य मकसद उसके पीछे नहीं होता। इसी काम के आदमी है वो तो आरिफ भाई का फोन आया था, बोले कपिल आ जाना, नांदगांव पेट में मुशायरा है। अगले ने 1 घंटे तक बात की, मगर मुद्दे की बात भी नहीं आ रहे थे। पूछ ही नहीं रहे थे कितना लोगे। वो तो भगवान की कृपा हो गई, फोन रखते रखते पूछ लिया। मैंने कहा आरिफ चाचा आप तो कपिल शर्मा को बुलवाने वाले थे, अब उसको जितना देने वाले थे उससे 1000 कम दे देना। वाह, आरिफ भाई बोले फिर तो आई जाओ, उसको 1000 ही देने वाला। अरे वाह, क्या बात है, वाह। मगर साहब अपन मारवाड़ी आदमी, शराब और शबाब से ज्यादा हिसाब के करीब रहने वाले, इसलिए बात कर लेनी पड़ती है। मैं तो यहाँ से जितना आउटपुट निकले अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उतना ही होता है। मैं तो यहाँ भी उतना ही बोलूंगा जितने में तय हुआ है, वाह, ज्यादा बोल ही नहीं सकता। हालांकि खालिद भाई सोच रहे उस हिसाब से तो अभी रुक जा, मगर काम तो करना पड़ेगा। वाह, मारवाड़ी आदमी है साहब, हिसाब के करीब रहता। वो तो मैं यवतमाल से आ रहा था, बीच में नेर आता है साहब, नेर परसों पंत। हालांकि गाड़ी सीधी अमरावती थी, अपने को प्यास लगी, अपन बस से नीचे उतरे, फिर से चढ़े तो देखा अपनी सीट पे दूसरा व्यक्ति। अब अपने को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मारवाड़ी फोकट में गाली भी नहीं दे सकता। क्या बात है। अपन ने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम, बोले रमेश। मैंने कहा पिताजी का नाम, बोले तुकाराम। मैंने कहा रमेश ये तुकाराम की सीट नहीं है। वाह, क्या बात है। मैं ऐसा भी कह सकता था तेरे बाप की नहीं है, मगर मारवाड़ी फोकट में क्यों दे? वाह, दे ही नहीं सकता। सारी बातें साहब अपने साथ चलती रहती है। शादियों की बात कर रहा था मैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए, सारे मामले निपट जाते हैं। बहुत अच्छे, मेरे लिए सम्मान की बात है कि सम्माननीय मंजर साहब की उपस्थिति में आज इस मुशायरे में काव्य पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिला। क्या बात है, वाह। पिछले वर्ष भोपाल में भी कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह की यादें, इस कार्यक्रम में भी आदरणीय इनका जो है आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। वाकई में इन बड़े लोगों के साथ में आकर के ऐसा लगता है इन सब सागवानों के बीच में अपन अकेली आड़ जाड़ फंस गए। हाँ। एक बार मंजर भोपाली साहब की मौजूदगी के लिए भी ताली बजाई जाए दोस्तों। पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू को लोग जानते हैं, मंजर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी, अधिकतर किसानों की संख्या है, एक आंदोलन भी चल रहा है कई किसानों को लेकर के। वाकई में मुशायरे के लिए ये भी हम चाहते हैं मुशायरे की कामयाबी के साथ साथ उनका भी आंदोलन सफल हो, कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि किसानों का गांव है, अपना गांव है। हाँ, ये बच्चों का सारा चालू है, उनको मालूम है अपने सिलेबस का इसमें कुछ भी नहीं है। वाह, वो तो मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ। जनाब हमीद खान नायर साहब भी अध्यापन से जुड़े हुए थे, उनके समय में विद्यार्थी भी अच्छे होते थे। अब काहे के विद्यार्थी रहे साहब, खतरनाक मामला हो गया। वो तो 11वीं की कक्षा के पेपर चल रहा था अंग्रेजी का, एक बच्चा अंग्रेजी पी के आ गया। मैंने कहा यार पेपर में भी पी के आ गए। वो बोले सर आपने तो कहा था हर पेपर में 90 चाहिए। अपन कौन से 90 की बात कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ठीक बात कर रहे हो, हमें भी पता है कि अंग्रेजी हार्ड है,
बच्चा बोले काहे की हार्ड है, सिर्फ पानी थोड़ा ज्यादा मिलाना पड़ता है। वाह, तो ये आज के विद्यार्थी हैं साहब, इनको क्या कहे कि खामोश बैठ करके कविता सुनो, ये अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। मगर सतलज भाई कभी कभी ये मार्गदर्शन का भी काम करते हैं आज के बच्चे जी। मुझे याद आता है गांव में एक महाराज जी आ गए और बच्चे से पूछ लिया मंदिर जाने का रास्ता किधर है। बच्चा बोले दाएं जाके बाएं घूम जाओ मंदिर आ जाएगा। महाराज जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना, मैं प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले उसमें क्या होगा? वो बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं है। वाह, हुआ कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन सब मौन है। वाह, सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन है। क्या बात है। ना बाप के पास बेटे के लिए समय है, ना बेटे के पास बाप के लिए। सारा समय है तो केवल इंस्टा और व्हाट्सएप के लिए। मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना, दिन भर चलता रहता है इधर की उधर लगाना। वाह, एक बच्चे ने दिया अपना परिचय तो हम गिर गए खाके गश। बच्चा बोला मैं टेम्पल रन, पिताजी 3 पत्ती और मम्मी कैंडी क्रश। वाह, लगता है धीरे धीरे अपने मर रहे जज्बात। अभी कुछ दिनों पहले की है बात, बीच राह में झगड़ा चल रहा था दो लोगों के बीच में, मारपीट भी होने लगी उन दोनों के बीच में। मैंने बीच बचाव करते हुए झगड़े को छुड़ाया तो पास खड़े नौजवान ने कुछ ऐसा फरमाया कि क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की, इच्छा अधूरी रहेगी वीडियो क्लिप बनाने की। वाह, क्या बात है। इच्छा अधूरी रहेगी वीडियो क्लिप बनाने की। अगर भेजता इसको फेसबुक पर तो कितनी लाइक आती। मैंने कहा मगर क्या पगले इसकी वापस लाइफ आती। अरे कविता के माध्यम से केवल, क्योंकि क्या है पहले के जमाने में तो कोई अच्छा काम होता था तो मुहूर्त देखा जाता था। आजकल डीजे वाले की तारीख देखी जाती है। अगर उसकी तारीख ठीक है तो उस समय में प्रोग्राम निपटा लेंगे। सारा मामला डीजे वाला डीजे वाला डीजे वाला हो चुका है। और दूल्हा डीजे पे नाच रहा है नीचे उतरकर घोड़ी से, और गाना भी इतना खतरनाक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। क्या बात है। वो लड़की वाले टेंशन में आ जाते यार सिलेक्शन तो गलत नहीं हो गया। क्या बात है ना। एक ने तो अपने दादा को देख लिया बालों को काला करते हुए। बोले दादाजी क्या कर रहे हैं? बोले दादाजी बोले बेटा उम्र को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के बच्चा अंदर भाग गया, बाहर आया तो बालों को चूना लगा करके आया। दादाजी ने पोते से पूछ लिया, बोले तूने बालों को चूना क्यों लगाया? पोता बोले दादाजी घर में कोई तो बड़ा होना चाहिए। वाह, अरे वाह, क्या मैसेज है। वाह 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 वाह। तो ये मैसेज देने वाले बच्चे हैं, वाह, इनसे ज्यादा तो नहीं कह सकते। हाँ, तो वो जरूरी हो जाता है। मुझे भी आदेश आया कि एक कविता, मैंने जैसा कि आंदोलन का जिक्र भी किया था, वाकई में जरूरी है कि ऐसी कविता पढ़ी जाए। हालांकि मैं मेरी कविता की लाइन बोल रहा था, है ना, कि क्या अगर इसकी वापस लाइफ आती। अब मैंने लाइफ बोला, अगले ने लाइन सुन ली। मगर क्या इसकी वापस लाइफ आती? कविता के माध्यम से केवल इतना है बताना, बात अगर अच्छी लगे तो आशीष दे के जताना कि एरे गेरे नत्थु खैरे फेसबुक पर आते हैं। अगली पंक्ति एक शब्द को अगर विग्रह करके अलग करके बात कपिल जैन ने ला दी हो तो आपकी तालियां मेरे साथ रहनी चाहिए। एरे गेरे नत्थु खैरे फेसबुक पर आते हैं, लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते। अरे अरे क्या बात है। वाह 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 वाह। अरे वाह, क्या इशारा है भाई कपिल। वाह 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 वाह। फेसबुक पर वाह वाह वाह। हमारी कोशिश जो होनी चाहिए वो कोशिश होनी चाहिए, तब जाके ऐसे मुशायरे, ऐसे कवि सम्मेलन सार्थक हो जाते हैं। आइए, समय की अपनी सीमा है। एक कविता, किसान का बेटा मैं भी उस नाते से एक कविता जी जी, स्वागत है कपिल भाई, रखना चाहता हूँ। मैंने पीछे भाई साहब आप लोग भी शांति बनाइए पीछे, स्टेज के पीछे बेटियां आप लोग एक जगह लेके बैठिए बेटा। जी 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 सर सुनाइए। चाहे किसान हो या किसानों की जिम्मेदारी लेने वाले लोग हो, उनकी हालत बहुत खराब है। जी स्वागत। वो तो एक प्रचार के दौरान एक नेता के पास किसान चला गया, उसके पांव कीचड़ से भरे हुए थे। तो नेता ने पूछ लिया, बोले तुम्हारे पांव को क्या लगा हुआ है? तो किसान बोले सर जी मैं खेत में से आ रहा हूँ, कीचड़ लगा हुआ है। तो नेता ने कहा एक बार मुझे चुन के दे दो,
पूरे खेत में टाइल्स लगवा दूंगा। क्या बात ये समस्या, ये हमारा दर्द समझने वाले वो है। तो हमारे आंदोलन सफल होते रहने चाहिए। एक नेता ने सोचा कि चलो यार ऐसे गांव में जाकर के आज लोगों से मिलते हैं जहाँ कोई सोशल मीडिया नहीं है, जहाँ मोबाइल नहीं है, जहाँ कंप्यूटर नहीं है, फोन नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे गांव में कृषि मंत्री चले गए, उनके जाति एक ने उनके पैरों में अपना सर रख दिया और बोले कृषि मंत्री जी आपका स्वागत है। मंत्री जी हैरान, बोले यार कोई न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं, ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना टीवी है तुम्हारे गांव में, तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं कृषि मंत्री हूँ? किसान बोले आपने जब मेरे गन्ने की फसल को गेहूं की फसल कहा, मैंने समझ लिया कि ये देश के कृषि मंत्री होंगे। कविता यहाँ से देना चाहता हूँ। कभी मैंने किसानों के लिए लिखा था कि गरीबी से तंग आकर मरने की सोच रहा हूँ कब से, मगर डर है घर वाले कफन के लिए कर्जा न ले किसी से। क्या बात है। यहाँ से कविता शुरू करना चाहता हूँ कि बिखरे बाल, धसे हुए गाल, अजीब सी चाल और बदतर हाल। मैंने जब पूछा कि आप कौन श्रीमान हैं, तो कहने लगा वो हम विदर्भ के किसान हैं। अरे बोला कभी हम इस देश की शान हुआ करते थे, खुशियों से भरी एक जान हुआ करते थे। आज हमारा देश सिर्फ नाम तो कृषि प्रधान है, कृषक तो कब का मर गया अब नेता प्रधान है। मैंने मौसम से ज्यादा हुकूमत की मार को सहा है, ये किसान बाढ़ में कम मगर आंसुओं में ज्यादा बहा है। वाह, ये किसान बाढ़ में कम मगर आंसुओं में ज्यादा बहा है। क्या बात है, वाह। मैं उगाता हूँ कपास तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिर एक कफन के लिए तरसती है। क्या कहने, वाह। सुनकर किसान की बात तो मेरा जोश खो गया, इसीलिए मैंने होठ में खामोश हो गया और सोचा कि क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है, और इस क के खेल में विदर्भ का हर एक किसान दफन हो रहा है। क्या कहने कमिशन साहब, बहुत खूब, जोरदार तालियां।